हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीड 2025 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 10वां। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वचन का सही रूप कौन सा नहीं है? फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से वचन का सही रूप कौन सा नहीं है? संस्कृति, संस्कृतियाँ, परंपरा, परंपराएं, साहित्य, साहित्य, प्रवृत्ति, प्रवृत्तियाँ। बताइए इनमें से कौन सा सही रूप नहीं है वचन का? तो कौन सा नहीं है? साहित्य, साहित्य ये गलत है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। साहित्य कोई शब्द नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। तो यहाँ पर हमसे क्रिया पूछी गई है क्योंकि सारे ऑप्शन जो है वह क्रिया के ही दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्रिया का कौन सा प्रकार है यह पूछा गया है। कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है या संयुक्त क्रिया है? बताइए यहाँ पर इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अनु ने देखकर निबंध लिखा। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब पहली क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है? जब पहली क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए तो वही पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे पढ़कर सोता है, पढ़कर सोता है। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी? पढ़कर होगी, क्योंकि वह पहले पढ़ रहा है उसके बाद सोएगा। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस वाक्य में भी यही है। अनु ने पहले देखा तब निबंध लिखा। पहले उसने देखा तब निबंध लिखा, ऐसे ही निबंध नहीं लिख डाला अपने मन से। तो ये पूर्वकालिक क्रिया है, देखकर। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिया का मूल रूप क्या है? कर्म, व्याकरण, भाषा, धातु। बताइए क्रिया का मूल रूप क्या है? तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। जैसे हम क्रिया किसे कहेंगे? जैसे हमने लिखा चलना, चलना लिखा तो चलना क्या कहलाएगा? चलना जो है यह क्रिया कहलाएगा। अगर यहीं पर लिखा रहे चल तो चल क्या कहलाएगा? चल धातु कहलाएगा। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्रिया का मूल रूप धातु है। तो इस तरह जब चल लिखा रहेगा तो वह धातु कहलाएगा, अगर चलना लिखा रहेगा तो वह क्रिया कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक? बताइए इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में संप्रदान कारक है। ऑप्शन डी सही आंसर है। के लिए किस में होता है? संप्रदान कारक में होता है। अपादान में क्या होता है? से जो रहेगा अलग होने के अर्थ में रहेगा। किस अर्थ में रहेगा? अलग होने के अर्थ में। ध्यान रखिएगा। संबंध में क्या आएगा? का, की, के आएगा। का, की, के आएगा। अधिकरण में क्या आएगा? में, पर आएगा। अधिकरण में पर आएगा। ये सब कारक चिन्ह हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर के लिए के बारे में पूछा गया है तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? परंपरा, भाषा, व्यवहार, संस्कृति। हमारी ट्रिक क्या है? अच्छा, अच्छा या अच्छी। तो यहाँ पर हमें अच्छी लगाना है। स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है पहचानना है। अच्छी परंपरा,
सही लग रहा है। अच्छी भाषा सही लग रहा है, तो दोनों स्त्रीलिंग है। अच्छी व्यवहार नहीं, गलत लग रहा है। अच्छा व्यवहार, तो यही हमारा सही आंसर है क्योंकि यह पुल्लिंग है। अच्छी संस्कृति ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संधि कौन से शब्द में नहीं है? संस्कृति, सौंदर्य, हताश, व्यवहार। बताइए कौन से शब्द में संधि नहीं है? संस्कृति का संधि विच्छेद करते हैं, देखते हैं। सम प्लस कृति, यह तो सही है। सम प्लस कृति मिलाकर संस्कृति बनता है, व्यंजन संधि है। सौंदर्य, सौंदर्य में संधि नहीं है, यहाँ पर प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। सुंदर प्लस या मिलाकर बना है सौंदर्य, ध्यान रखिएगा। यही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन बी सही होगा। हताश, हताश में संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा हत प्लस आस, मिलाकर बना है हताश, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। व्यवहार, व्यवहार में कौन सी संधि है? यण संधि है। वी प्लस अवहार मिलाकर बना है व्यवहार, ध्यान रखिएगा। तो तीनों में संधि है। कौन कौन से? ए में, सी में, डी में, यानी इन ऑप्शन में संधि है। ऑप्शन बी में संधि नहीं है। सुंदर प्लस या मिलाकर बना है सौंदर्य, इसमें प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। सभी को ध्यान रखिएगा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है? ग, य, च, र। बताइए इनमें से कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अघोष में समझिए कौन कौन से आते हैं। वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है, और ऊष्म, ऊष्म व्यंजन, ये इतने वर्ण जो है अघोष होंगे। वर्ग का पहला दूसरा होगा और ऊष्म व्यंजन अघोष के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर ढूंढते हैं, वर्ग का पहला कौन सा है? चा ही है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। बाकी तीनों जो यहाँ पर दिए गए हैं ये सघोष हैं, ध्यान रखिएगा। तीनों ऑप्शन सघोष होंगे। रा भी सघोष है क्योंकि ये अंतस्थ है। या भी सघोष है क्योंकि यह भी अंतस्थ है। गा भी सघोष है क्योंकि यह वर्ग का तीसरा वर्ण है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है, अघोष चा है। अगला क्वेश्चन देखिए। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है? कन्नौजी, अवधी, ब्रजभाषा, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बांगरू, खड़ी बोली, बुंदेली। पहचानिए इनमें से कौन सा पश्चिमी हिंदी बोलियों का सही युग्म है? तो कौन सा है? ऑप्शन डी, खड़ी बोली और बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 5 आती हैं। एक तो खड़ी बोली हो गई और बुंदेली हो गई, 2 हो गई, और तीसरी ब्रजभाषा। कौन सी? ब्रजभाषा है, और कन्नौजी है, कन्नौजी है, और एक कौन सी है? बांगरू है। कौन सी है? बांगरू है। तो ये 5 बोलियां जो है पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं, ध्यान रखिएगा सभी को। ऑप्शन डी सही आंसर है। छत्तीसगढ़ी जो है यह पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत आएगी, ध्यान रखिएगा। अवधी जो है यह भी पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत आएगी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बघेली जो है यह भी पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर पूर्वी उपभाषा की कौन कौन सी बोलियाँ हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ध्यान रखिएगा। बाकी खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही युग्म है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है, यहाँ भी क्रिया पूछी गई है। कृदंत क्रिया है, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, या संयुक्त क्रिया है? बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है, यहाँ पर कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो यहाँ पर क्रिया प्रयुक्त हुई है नाम धातु क्रिया। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नाम धातु क्रिया वह क्रिया है जो संज्ञा और विशेषण के साथ जोड़ने से बन जाती है, यानी नाम धातु क्रिया वह क्रिया है जो संज्ञा और विशेषण के साथ जोड़ने से बन जाती है, वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, निराश। निराश, निराश क्या है? निराश है विशेषण।
निराश विशेषण शब्द है और इसी में आप होना क्रिया जोड़ देंगे, होना क्रिया जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगी, नाम धातु क्रिया बन जाएगी। निराश होना, निराश होना नाम धातु क्रिया बन गई। इसकी परिभाषा क्या है, संज्ञा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो क्रिया बनती है वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है। अभी हमने आपको बताया ना कौन सा है, तो में है। ऑप्शन बी सही आंसर है। ने जो है कर्ता का है, ने कर्ता का है। से दो जगह होता है, एक करण में साथ के अर्थ में होता है और अपादान में होता है अलग के अर्थ में। को कर्म में होता है। सभी को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अधिकरण का बोधक चिन्ह में है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। सदैव बहुवचन, सदैव एकवचन, बहुवचन एकवचन। आने वाला क्षण लाल नजर आता है, क्षण को हमें पहचानना है, यह कौन सा वचन है। तो कौन सा वचन है, यह एक वचन है। इस वाक्य में एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरोहित में उपसर्ग है, पुरस, पुरः, पुर, पुरो। बताइए पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, तो पुरोहित में पुरः उपसर्ग है। ऑप्शन बी सही आंसर है। पुरः उपसर्ग और हित मूल शब्द है, मिलाकर बना है पुरोहित। पुर मत कर दीजिएगा, गलत होगा। ऑप्शन बी सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा। आज धन रिक्त स्थान कोई नहीं पूछता। यहाँ पर कौन सा अव्यय होगा, के बिना, के साथ, तक, को, कहाँ। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। यह आज की सच्चाई बताई जा रही है वर्तमान की, कि आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। यहाँ के बिना अव्यय प्रयुक्त होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्वत, भूधर, शैवाल, नग। बताइए पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो शैवाल जो है ये पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी तीनों पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। शैवाल का क्या होता है, सिवार होता है पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। पारस्परिक, नवागत रूप, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण। बताइए कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति के लिए एक शब्द क्या होगा, तो क्या होगा, नवीनीकरण होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। फल, बच्चे को काटकर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शन हैं, सभी सही लग रहे हैं, लेकिन इनमें हमें शुद्ध रूप चुनना है। सभी तो सही हो नहीं सकते, तो कौन सा शुद्ध है, ऑप्शन सी शुद्ध है। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ऑप्शन सी सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र मंथन करना मुहावरे का सही अर्थ है। घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, कठोर परिश्रम करना। बताइए समुद्र मंथन करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो क्या होगा इसका सही अर्थ, कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन डी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा व उससे संबंधित अर्थ अशुद्ध है। आग पर तेल छिड़कना, उसका अर्थ है और अधिक भड़काना, सही है। आग बबूला होना, इसका अर्थ है बहुत गुस्सा होना, यह भी सही है। आग पानी या आग और फूल का बैर होना, कोई उपाय न छोड़ना, यह गलत है। आग में कूदना, जान जोखिम में डालना, यह सही है। तो यहाँ पर हमसे अशुद्ध पूछा गया है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, क्योंकि यह अशुद्ध है। आग पानी या आग और फूल का बैर होना, इसका यह नहीं होगा कोई उपाय न छोड़ना, इसका क्या होगा, स्वाभाविक शत्रुता। क्या होगा, स्वाभाविक शत्रुता, यानी यह शत्रुता स्वाभाविक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सही नहीं है, ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
आपका इस समय बाजार जाना उचित नहीं है किस प्रकार का वाक्य है? विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य या संकेतार्थक वाक्य? बताइए। आपका इस समय बाजार जाना उचित नहीं है, यह वाक्य है निषेधार्थक। ऑप्शन बी सही आंसर है। आप नहीं से पहचान सकते हैं, यह निगेटिव वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? में, से, ने, को। तो कौन सा है? को है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि कर्म कारक का को चिन्ह है। यहाँ पर मैंने पूरे कारक के चिन्ह लिए हैं, उसे समझिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के रारी रे भी होता है, अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। तो फ्रेंड्स आप इसको याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चिन्ह भी कभी कभी पूछे जाते हैं और चिन्ह के माध्यम से वाक्य में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें कौन सा कारक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा ले लिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समस्या समाधान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी हुई समस्या का समाधान करती हैं। उपर्युक्त कथन किसका है? ये कथन इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, वेरी इंपॉर्टेंट। कर चलिए, फिर से रिपीट हो सकता है। किलपैट्रिक, थॉर्नडाइक, शेक्सपियर, योकम एवं सिम्पसन ने। यह कथन किसने कहा है? तो योकम एवं सिम्पसन ने कहा है यह कथन, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक की निगरानी में छात्रों द्वारा किया जाने वाला कार्य कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? अनुसंधान विधि, अवलोकन विधि, समस्या समाधान विधि या प्रदर्शन विधि? बताइए कौन सी विधि के अंतर्गत आएगा शिक्षक की निगरानी में छात्रों द्वारा किया जाने वाला कार्य? तो अवलोकन विधि के अंतर्गत। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रदर्शन विधि शिक्षक द्वारा की जाती है, इसे भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। प्रदर्शन विधि शिक्षक द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मौन पठन किया जाता है पत्र पत्रिकाओं, कहानियों में, विषय वस्तु या पाठ्यपुस्तक में, अवलोकन, दोहराने के समय या उपर्युक्त सभी में? बताइए मौन पठन कब किया जाता है? तो उपर्युक्त सभी में मौन पठन किया जाता है। पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में, कहानियों को पढ़ने में, विषय वस्तु और पाठ्यपुस्तक, इन सभी को पढ़ने में मौन पठन किया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुकरण वाचन किया जाता है अध्यापक के द्वारा, परिवार के द्वारा, छात्रों के द्वारा या उपर्युक्त सभी में? बताइए अनुकरण वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? छात्रों के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है एकाग्र चित्तता का विकास, लेखन गति का विकास, शुद्ध एवं स्पष्ट लेखन का विकास या वाचन गति का विकास? बताइए श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। वाचन जो है ये तो पढ़ने से संबंधित है, यानी अभिव्यक्ति से संबंधित है, बोलने से संबंधित है, तो यहाँ पर लेखन तो आएगा ही नहीं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खोज विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आर्मस्ट्रांग, किलपैट्रिक, हर्बर्ट स्पेंसर या स्टीवेंसन? बताइए खोज विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसकी ट्रिक समझिए एक कहानी के माध्यम से। आप खोज करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपकी आर्म स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या आप खोज करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपकी आर्म स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी खोज करने से खोज विधि, आर्मस्ट्रांग से आर्मस्ट्रांग इसके प्रवर्तक हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रिक है, कहानी की तरह याद करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। किलपैट्रिक ने कौन सी विधि दी है? योजना विधि दी है। योजना विधि किलपैट्रिक ने दी है, ध्यान रखिएगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने स्मृति उपागम दिया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या दिया है? स्मृति उपागम। ध्यान रखिएगा सभी को, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। कौशल के संबंध में यह कथन है शेक्सपियर का, अरस्तू का, रायबर्न का या बेकन का। कितना अच्छा कथन है। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना मनुष्य को परम शुद्ध बनाता है। सही बात है। तो किसने कहा है? अरस्तू ने कहा है। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आदर्श वाचन किया जाता है अध्यापक के द्वारा, छात्रों के द्वारा, अध्यापक एवं छात्रों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। बताइए आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो आदर्श वाचन अध्यापक के द्वारा किया जाता है। अध्यापक आदर्श वाचन करता है, फिर उसके बाद छात्र उसका अनुकरण करते हुए अनुकरण वाचन करते हैं। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, प्रशिक्षण संस्थाओं में, महाविद्यालय कक्षाओं में। बताइए सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? प्रशिक्षण संस्थाओं में सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। सूक्ष्म शिक्षण दिया किसने है? ड्वाइट एलन ने दिया है। ध्यान रखिएगा, ड्वाइट एलन ने सूक्ष्म शिक्षण दिया है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनाना। सही। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हो। सही। व्यवहारिकता का निर्माण करना। सही। तो शिक्षा के ये सभी उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रविशेषण, विधेय विशेषण, क्रिया विशेषण या उद्देश्य विशेषण। फ्रेंड्स यह आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।